इस प्रकार से भागवत की कथा को श्रवण करने से भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट जो है वो दूर हो गया। मैं आपसे निवेदन करूं, भागवत की कथा श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। अगर आपके खानदान में कोई प्रेत हो गया है, आज कथा का प्रेत पीड़ा से उसे निवृत्ति मिल जाती है। बोली जय। इसके बाद बहुत ही सुंदर चरित्र है। तुंगभद्रा के तट पर एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था आत्मदेव। आप केवल नाम ही क्या करें तो पता चल जाएगा वास्तव का स्वभाव कैसा है। जिसकी आत्मा देवता के समान हो वही तो आत्मदेव। तो आत्मदेव जी बिना संध्या कर लिए, बिना वंदन कर लिए, बिना पूजा कर लिए, बिना पाठ कर लिए वो कभी बाहर नहीं निकलते थे। बाहर जब निकलते थे तो मेरे ठाकुर की कृपा से उनको सम्मान भी मिलता था, असम्मान जब मिलता था तो उसके बाद कहते भगवान का दिया हुआ इनके पास बहुत कुछ था, सत्कार भी था, संपत्ति थी, लेकिन इनके पास कोई बालक नहीं। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद तौ तस्मादे भास्कर। आत्मदेव महाराज सभी वेदों के विशारद थे, शास्त्रों के विशारद थे और दूसरे सूर्य के समान मालूम होते थे। इसका इतना प्रकाश उनके मुखमंडल में था कि गायत्री का जाप अनवरत किया करते थे। मैं आपसे निवेदन करूं, सभी ब्राह्मणों को चाहिए कि गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। गायत्री मंत्र का अगर जाप करेगा तो उसके चेहरे में प्रकाश आ जाएगा। तो अनवरत ब्राह्मण को गायत्री मंत्र का अवश्य जाप करना चाहिए। इसके बाद आत्मदेव जी को चिंता हुई, ग्लानि हुई कि बहुत कुछ मेरे पास। एक बार तो एक गाय को ला करके रख दी अपने यहाँ, वो भी बंध्या हो गई। बोली लेकिन पत्नी थी जिसका नाम था धोली। बोली तो स्थिति क्या थी? अगर आत्मदेव जी महाराज कहते हैं कि मैं पूर्व जाऊंगा तो पश्चिम जाने के लिए कहते हैं मत नहीं था, मत भिन्नता था। अगर पति पत्नी में मत भिन्नता होगी ना, आने वाले संतानों पर उसका प्रभाव पड़ता। इसलिए हर माताओं को चाहिए कि पति के साथ कोई मत भिन्नता ना हो। मैं आपसे निवेदन करूं, आदमी को समझौता तो हर एक कदम पर करना पड़ता है। अगर कहते हैं गृहस्थी को चलानी है, घर को चलाना है, तो पति पत्नी दोनों को समझौता करना चाहिए। अगर वो गांठ बना लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए समझौता करनी चाहिए। भगवान की जय, भवन श्वेत हनुमान की जय। एक बार आत्मदेव जी महाराज ने भगवान की कृपा से सरोवर के समीप पहुंचते हैं तो चिंता तक पहुंचा देती थी। दुर्बल हो गए थे। अब अंजुल में जल लेकर के पान करते हैं तो उनको जैसे पानी मिल गया। 2-3 दिन आप भोजन न करो, पानी न पियो, और जब पानी आप पियोगे तो जैसे वो करंट की तरह लगेगा। वही स्थिति आत्मदेव जी महाराज की है। उनको मूर्छा आ रही है। भगवान की कृपा से हमारे अक्षर भी पहुंच जाता है। तो आत्मदेव जी ने कहा कि सत्य हमको प्राप्त हो गया, इसलिए अपनी सारी व्यथा जो है इस सत्य को बता देनी चाहिए। आत्मदेव जी महाराज ने अपनी सारी व्यथा जो है संत जी महाराज को बता दिया कि मैं किसी एक गाय को ला करके रखा, वो भी बंध्या हो गई। फल ला करके रख देता था, उसमें इसी कृपा से कदे कीड़े लग जाते थे। और उसके बाद महात्मा जी ने जो है आत्मदेव जी के मुखमंडल को देखा। मुखमंडल को जब देखा तो उनके मुखमंडल से ऐसा लग रहा था कि जो लकीरें थी कि इनके 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होने वाला है। उसके बाद संत जी महाराज समझाते हैं और महात्मा समझाते हैं
कहते हैं कि चित्रकेतु ने भी एक बार हट किया था, उसे पुत्र के लिए उसे परेशानी मिली। आगे चल करके कथा आपको बताई जाएगी जब आएगा। तो कहते हैं आपके पास अगर पुत्र न हो तो मेरे ठाकुर को ही पुत्र बना लो, न किसी माध्यम से मेरे ठाकुर से अपने संबंध को जोड़ दो। मैं आपसे निवेदन करूंगा, रावण विरोध करता था भगवान राम से, कंस विरोध करता था भगवान श्री कृष्ण से, लेकिन उसके चिंतन में हमेशा नारायण ही रहते थे। तो किसी न किसी रूप में अगर ठाकुर जी में चिंतन बनाए रहेगा तो आप परमात्मा प्राप्त हो गए। बोली भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इसके बाद संत जी समझाए लेकिन समझे नहीं। कहते अगर आज पुत्र नहीं प्राप्त होगा तो इसी सरोवर में छलांग मार करके मैं अपने प्राणों को दे दूंगा। इस समय धर्म संकट आ गया, लेकिन वही है ईश्वर राम एक फल देते हैं। कहते हैं इसी को जो अपने पत्नी को दे देना, पूजा पाठ आदि करके जो इसका पाठ कर लेंगे गर्भवती हो जाएगी। उसके बाद धुंधली को लाकर के उस फल को देते हैं, और धुंधली को लाकर के फल को देखते हैं तो उसके बाद बात देखती है तो सोचने लगती है कि तमाम स्त्रियां जो होती है प्रसव के समय उनकी मृत्यु हो जाए। अब मैं तो सुकुमारी हूं, मुझे प्रसव पीड़ा जो है ये बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। अरे कहते मान लीजिए मैं प्रसव बालक पैदा ही हो जाए तो भागवत में आए लालने पालने दुःखम प्रसूताया शवर्धते सुखदी चेती नीमते। वो सोच रही है कि मान लीजिए बालक पैदा हुए तो लालने पालने दुःखम, लालन पालन का माताएं छोटा सा बालक होता है तो मल पुत्र का त्याग उनके आंचल में कर देता है। अब आंचल में कर लेता है तो माएं जो हैं घृणा नहीं करते, उसको साफ कर देती है, फिर दूसरा कपड़ा उनको पहना देते। और धुंधली विचार कर रही है कि विधवा नारी जो होती हैं वो ज्यादा सुखी होते हैं। तो उसके बाद जो है इसके धुंधली के अंदर कुतर्क आने लगा, क्योंकि परमात्मा तर्क से नहीं जाना जा सकता, परमात्मा तो भाव से जाना जा सकता है। परमात्मा जो है वो प्रेम से जाना जा सकता है, प्रेम से परमात्मा को आप माना सकते हो, अहंकार से परमात्मा को नहीं माना सकते। तो उसने सोचा कि क्या किया जाए। भगवान की कृपा से उसकी एक बहन थी, उसी समय आ गई। अब धुंधली के मुखमंडल को जब उसने देखा ना तो कहा कि बहन तुम्हारे मुखमंडल को देख करके ऐसा विदित हो रहा है कि बड़ी चिंता है, किस प्रकार की चिंता है। तो उसके बाद जो है धुंधली बताती है कि हमारे पति देव ने जो है एक फल दे दिया, फल का हम पान कर लेंगे, गर्भवती हो जाएंगे, मैं प्रसव की पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, बड़ा कष्ट होगा। तो उस समय उनकी बहन जो कहती है कि मैं गर्भवती हूँ, मेरे पति को कुछ पैसा दे दो, ये नहीं कि आज आप दूसरे के बच्चे को दूसरी स्त्री पाल रही है, विदेशों में चल रहा है। तो कहते हैं अभी पेट में बच्चा आया हुआ है, सौदा हुआ है, कोई पैसा दे देना, ये मिल जाएगा। बात हो गई और धुंधली से कहा गर्भवती होने का नाटक कर लो, उस फल को ले जा करके वो गाय को खिला देती। बोली भगवान जय हो। उसके बाद आत्मदेव जी महाराज को पता चला कि भगवान देता है तो छप्पड़ मार करके देता है, भगवान देता है तो छप्पड़ मार करके देता है। काम मेरी पत्नी गर्भवती नहीं थी, मेरा जो गाय है वो भी गर्भवती हो गई, मैं बहुत ही बड़भागी हूँ। अपने आप को धन्यवाद देने लगे, अब परमात्मा को धन्यवाद दिया। इसके बाद समय आया
तो जब प्रसव होने को हुआ तो उसकी बहन यहाँ आ गई, प्रसव हुआ, उस बालक को जो है धुंधली को देकर के चली गई और इधर आप देव जी को पता चला कि हमें बालक उत्पन्न हुआ, वहीं से दान करते हुए जय। उसने कहा कि इसका नाम बालक का मेरे नाम से मिलता जुलता होना चाहिए, तो उसका नाम उसने रख दिया धुंधकारी। जय। उसी समय एक विलक्षण बालक पैदा हुआ जो गौ थी। उस बालक का कान जो गौ के समान था और शरीर मानव के समान। तो आत्मदेव जी ने, आत्मदेव महाराज ने उनका नामकरण संस्कार किया, किसका नाम गोकर्ण होगा। बड़ी बात भागवत में आता है गोकर्ण महाज्ञानी धुंधकारी महाबल। आगे चल करके गोकर्ण बहुत बड़ा ज्ञानी हुआ और धुंधकारी बहुत बड़ा ज्ञानी हुआ। यहाँ तक कि कोई रास्ते में अंधा आ रहा है तो रास्ता पूछ रहा है धुंधकारी से, तो रास्ता कुएं का बता दे, कुएं में जाकर के उनका सब तनों छीन लेता था। उलहना, अरे आपने जीव जी के बाद उलहना आने लगा। उलहना जब आने लगा कहा मैंने सम्मान कमाया लेकिन मेरा बालक जो है मेरे सम्मान को धूमिल कर रहा है। अब सोच रहे रहते हैं बालक मुझे क्या हुआ तो ठीक था। उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगता है, उनकी यश कीर्ति पे जो है धब्बा पड़ गया। जब आंसू गिरने लगा तो गोकर्ण आता है, अगोड़ कर कहता है पिताजी आपके नेत्रों से आंसू क्यों गिर रहा है। अरे कहते हैं मेरा बालक जो है धुंधकारी, जो मेरा सम्मान करते थे, मेरा आदर करते थे, मेरा पूजा करते थे, आज वहां बुलाना मिलता है। मैं जब जाता हूं अपने शिष्यों के पास तो कहते हैं पिताजी आप एक बालक के नाते आपके नेत्रों से आंसू गिर रहा। अरे कहते हैं अपने मन को, मैं आपसे से आप विचार करें, मन जो है मन को पलट लीजिए तो क्या होगा। ना तो आगे कर दीजिए, माँ को पीछे कर दीजिए, क्या होगा नम। तो कहते भौतिकता रूपी जो ये मन है इसे पलट ले, और जब पलट लेंगे तो नम हो जाएगा, और नम जब हो जाएगा तो कोई भी मंत्र हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो शब्द मंत्र के साथ आता है। और नमो शब्द जो है वो समर्पण का सूचक है। जब तक आपके अंदर समर्पण नहीं होगा ना तब तक ठाकुर की प्राप्ति नहीं होगी। मैं आपसे निवेदन करूं मंत्र जो है जो मंत्र का जाप करता है मन को नियंत्रित करने का, जैसे स्टेबलाइजर नहीं होता है आप अपने घर में लगा लेते हो, लाइन लगी हुई और लाइन जब लगा हुआ है तो कभी तेज लाइन आ गया कभी कम हो गया, तो जब आप कंट्रोल करने के लिए स्टेबलाइजर लगा देते हो वो ऑटो कट लेता है, कंट्रोल कर लेता है। इसी प्रकार से आप मंत्र जाप जब करेंगे तो मन को इधर उधर भटकने नहीं देंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कभी निवेदन किया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से किसी दिन नहीं बनो, उन्होंने कहा बना दे ये चला फिर मन तो चल रहा है, कहता है अभ्यास है, अभ्यास कर। तो मन को नियंत्रित करने का मार्ग जो है वो मंत्र है, मेरे ठाकुर की कृपा है, उनके चरणों पे गिर जाएगा आपका मन जो है हो जाएगा। और कहते हैं पिताजी आप इनके लिए रो रहे हो, पत्नी के लिए रो रहे हो, बालक के लिए रो रहे हो, अरे कौन जाएगा आपके साथ, आपके साथ आपका यश जाएगा। कहते जो समय बचा हुआ है आप उस समय को जो है भगवान में लगा लीजिए। कहते देह क्या है, किस चीज से देह बना हुआ, देह अस्तिमाशुधरे अभिमतिं त्यज्यत्वं जायाशुवासिं सदा ममतां विमुक्षं पश्योनिशं जगदितं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैरागरागरसिको भवभक्तिनिष्ठं वैरागरागरसिको भवभक्तिनिष्ठं। समझाते हैं गोकर्ण जी महाराज कि आप ये शरीर जो है
छित जल पावक गगन शमीरा पंच रचित यह अधम शरीर। इसमें है क्या? मांस है, रुधिर है, जल है, यही सब तो है विष्टार जो है, इसका घर है। और कहते हैं चिंता भी आप कर रहे हो तो इसकी चिंता कर रहे हो। अरे अपने आप अपने मन को आप पलटिए, अपने पुत्र से मन को पलटिए, अपने स्त्री से मन को पलटिए, अपने मन को जो ठाकुर के चरणों में लगा दीजिए। भोली बाबा भगवान की जय हो। उसके बाद अदेव जी महाराज कहते कुछ पूजन संगीत मास्टर के पास है, इस विषय में थोड़ा सा का भी आनंद है। जैसा कि गुरुदेव भगवान ने बताया कि अपने मन को भगवान के चरणों में लगाएं, कि अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। ना जाने कब से चढ़ बोले काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। इसलिए हरि का नाम जपो निस्वास, हरि का नाम
नहीं तो जीना क्या हरि नाम, नहीं तो जीना क्या। जय हो। गुरु के मिलने से खुलता है। आज उनका पुत्र ही सदगुरु का काम किया, रामदेव जी महाराज का। उनका मन जो है वो पलट गया। मन जब पलट गया तो नम हो गया, तो मेरे ठाकुर के चरण कमलों पे लग गया। फिर वो चले जाते हैं तपस्या करने के लिए, और गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए चले जाते हैं। इधर धुंधकारी का रास्ता और खुल गया। अपने माता से कहता है कि जो संपत्ति हो लाओ, तो कहने आगे काम कैसे, कहने चले चले। भागवत में आया वेश्याओं के साथ रहने लगा, तो संपत्ति तो ले जाकर के देने लगा वेश्याओं को। इधर उधर जो धर्म था वो समाप्त होने लगा। और धुंधले ने जब रोका, धुंधकारी ने अपने मां को भी मारा। रात में धुंधली अपने घर से निकलती है, कुएं में कूद करके अपने प्राण को दे देती है। जय। इसके बाद इनका रास्ता और खुल गया। वेश्याओं को लाकर के घर में रख लेते हैं, और घर में रखते हैं तो धीरे धीरे सारी संपत्ति समाप्त हो गई। उसके बाद जो वेश्याओं का जो मोह किससे था, वेश्याओं का मोह धुंधकारी से नहीं था, वेश्याओं का मोह धन से था कि हम यहाँ जाएंगे मुझे धन प्राप्त होगा। लेकिन जब जाने धन समाप्त हो गया तो कहते इसके साथ रहेंगे तो हम लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं, लेकिन हम लोग हमारा प्राण छोड़ेगा नहीं। कहते क्या किया जाए, तो धुंधकारी से कहते हैं कि पैसा लेकर के लाकर मुझे दो। राजा की चोरी करने जाता है, ला कर देता है। तो वो वेश्याएं सोचती हैं कभी ये पकड़ा गया चोरी करते हुए ना, तो हम लोगों का नाम होकर देकर के पैसा ले जाकर के इन्हीं लोगों को देता था। तो उसके बाद सभी वेश्याएं जब कहती हैं क्या किया जाए, इसे पिंड कैसे छुड़ाया जाए। कहने रात रात सोया हुआ था, उसके गले में फांस लगा करके उसकी मृत्यु हो जाती। बोले जय। ज्यादा करके गोकर्ण जी महाराज घर आते हैं। हवन प्रक्रिया होती है, हर एक क्षेत्र का प्रक्रिया चालू धाम करने के बाद हवन आदि है। रात रात जब सो रहे थे तो एक आकृति दिखाई देती है, तो गोकर्ण जी डरते हैं। क्यों नहीं डरते, क्योंकि हमेशा भगवान सूर्य को अर्घ देते थे, वही तो क्या आराधना थे, भगवान नारायण का चिंतन करते थे। उसके बाद छाया से कहते हैं कि तुम कौन हो, तरह तरह का जो है वेश बदल करके मुझे भय देना चाहते हो। तो कहते हैं भैया मैं धुंधकारी हूं। कहते मैंने चारों धाम में तो आपका पिंडदान वगैरह कर दिया, अरे मैं बड़ा पापी। चारों धाम में जो है पिंडदान आदि करने से मेरी मुक्ति नहीं हुई, कोई दूसरा उपाय आप सोचिए। तो रात में नींद नहीं आती। गोकर्ण जी महाराज को सुबह उठते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, भगवान सूर्य की गति से उनसे पूछते हैं कि मृत लोक में ऐसा कौन सा कार्य है जिसको किया जाए जिससे धुंधकारी को पेत्र योनि से मुक्ति मिल जाए। उसके बाद जो है भगवान सूर्य ने कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया जाए, आवाहन किया जाए धुंधकारी का, तो उसको मुक्ति मिल सकती है। उसके बाद कथा किया गया और गोकर्ण ने भी कथा सुनाना प्रारंभ किया, और उसके बाद कथा शुरू हुई। पहले दिन की जब कथा समाप्त हुई तो एक 7 घंटे का मास लगा हुआ होगा जहाँ पूजा होती है, तो प्रथम ग्रंथि जो है विभेदित हो गई, क्योंकि जब घंटे बजने लगा तो वहाँ धुंधकारी रह नहीं पाया था। ये बाहर जाकर के होल होता है 5 बजे, उसी होल में छिपा हुआ था। और उसके बाद पहले दिन कथा सुना तो पहली ग्रंथि विभेदित हो गई, दूसरे दिन की कथा सुना दूसरी ग्रंथि विभेदित हो गई। इस प्रकार से 7 दिन की जब कथा हुई तो 7 ग्रंथि जो विभेदित हो गई। अब भगवान
नारायण के धाम से जो है दिव्य रथ आता है और सबके देखते देखते जो है गोकर्ण वाले धुंधकारी उस रथ पे सवार होकर के भगवान नारायण के धाम को चले। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके बाद जो है उसी समय गोकर्ण आदि कहते हैं कि मैंने भी कथा सुना, लेकिन मेरे लिए तो विमान नहीं है, केवल धुंधकारी के लिए विमान आया है। मैं आपसे निवेदन करूं, श्रीमद् भागवत की कथा अगर कोई प्रेत योनि में है, अगर वो मुक्ति चाहेगा तो मिलेगा। धुंधकारी मुक्ति चाहता था, इसलिए मुक्ति मिल गई। और कथा सुनने वाले गोकर्ण आदि बंद बांधवों के साथ से उनके लिए नहीं है। और भगवान के पार्षदों से पूछते हैं आखिर इनके लिए क्यों नहीं, इनके लिए आया, हमारे लिए नहीं आया। कहते जिस प्रेम से जो है धुंधकारी ने कथा को सुना, बिना भोजन के लिए, बिना जल के लिए, केवल वायु का प्राप्त करके उसने कथा को सुना, इसलिए उनके लिए दिव्य रथ आया। और इस भाव से हर एक श्लोकों का उसने पान किया कि मुझे मुक्ति मिल जाएगी। फिर कहते हैं कथा का आयोजन करते हैं, उनके लिए भी दिव्य रथ आता है। बोले पवन जय। वास्तव में भगवता भक्तुम भागवत, जो भगवान ने कहा वही भागवत है। मैं आपसे निवेदन करूं, जब कमल नाभि से कमल निकलता है उसमें ब्रह्मा जी आते हैं, तो भगवान की कृपा से ही तो चतुर्थ श्लोकीय भागवत का दान भगवान नारायण ने स्वयं ब्रह्मा जी को किया। ब्रह्मा जी के माध्यम से नारद को मिला गया। चतुर्थ श्लोकी भागवत नारद जी को मिला कैसे भागवत, आगे कथा आ रही है बताएंगे। एक बार नारद जी व्यास जी महाराज बैठे थे, उनके मुंडन पे चिंता की लकीरें दिखाई दे रही थी। उसी समय नारद जी महाराज पहुंचते हैं और व्यास जी से कहते हैं पराशर्या महाभागा भगवत काचिदात्मनः परितुज्य शरीरात्मा मनसेवा। कथा कब कही गई, कहां से कथा आया, इसका परिचय दिया जा रहा है। और जो है व्यास जी के मुखमंडल में जो है चिंता की लकीरें हैं, उसी से नारद जी महाराज आ जाते हैं और इनके मुख पर चिंता की लकीरें जब देखते हैं कहते हैं आप तो भगवान की परम भक्त हो, आपका मुखमंडल पे चिंता की लकीरें क्यों हैं? तो कहते हैं मैंने 17 पुराणों की रचना कर डाली, कहीं भी मेरे आत्मा को शांति नहीं मिला। तो उसके बाद नारद जी महाराज ने कहा कि व्यास जी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मुझे नारद जैसा पद कैसे प्राप्त हुआ, आइए मैं आपको सिखाता हूं। ये जो नारद जी महाराज है ना, ये पूर्व जन्म में दासी पुत्र, भागवत में आता है, ये पूर्व जन्म में जो है वो दासी पुत्र थे और इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। इनकी माँ बर्तन राज करके उनके उदर का पालन करती थी। एक बार उनके गांव में चातुर्मास के लिए कुछ महात्मा आए और जब महात्मा आए तो वहां सत्संग करने के लिए जो दासी पुत्र नारद जी थे जाया करते थे, उनका मन सत्संग के जो गुरु थे उनमें लग गया, उनसे प्रेम करने लगे। तो महात्मा जी भी उनसे प्रेम करने लगे। बोली जय। तो उसके बाद और जो शिष्य थे वो जो है उनके अंदर ईर्ष्या आ गई कि मैं इतने दिन से अपने गुरु की सेवा कर रहा था, वो सानिध्य नहीं प्राप्त हो रहा है, वो प्रेम नहीं प्राप्त हो रहा है जिस बालक को मिल रहा है। ईर्ष्या हुई। तो कहते हैं केवल आप भोजन करते हो, कुछ काम नहीं करते, अपने में बर्तन मांजना। तो नारद जी ने कहा कि अगर मुझे बर्तन भी मांजना पड़े और सत्संग मिल जाए, भाग्य उदय शब्द जीते ना शतसंगम जल जदय पुरुषावत, ये सत्संग अगर मिल जाए तो ये कम कीमत है। और उसके बाद बर्तन भी साफ करने लगे। तो
तो कहते हैं इसके बाद भी नहीं भाग रहा है। तो अंत में उसे जला हुआ चावल, जो चावल बनता है माताएं बनाती हैं, नीचे चावल जल जाता है, जला हुआ चावल आपको दे रहे थे। उसी समय जो टोली के गुरु थे उनके मन में एक विचार आया, इजाजत देकर उस बालक को सब भोजन देते हैं कि नहीं देते। वहां पहुंचते हैं, महात्मा जी देख रहे हैं कि जला हुआ चावल इनको मिला, इनके अंदर जो है करुणा आ गई। तो दूसरे दिन जब भोजन के लिए महात्मा जी गए तो ज्यादा परेशानी है, अब भोजन किए उसके बाद जो बचा महाराज जी से कहते हैं आप भोजन कर लेना। बोली जय। उनके गुरु पहले भी भोजन छोड़ते थे खाली, उनके गुरु जो है पहले में थाली में भोजन छोड़ते थे, लेकिन नारद जी महाराज उसका पालन नहीं करते, क्योंकि गुरु का जूठन कब लेते हैं? गुरु का जूठन जब लेना चाहिए जब आपको गुरु का आदेश जब मिल गया तो उन्होंने जूठन का प्रयोग किया, नहीं जिससे पहले जूठन का प्रयोग नहीं किया। आप लोग भी जब गुरु का आदेश अगर जूठन लेना चाहे गुरु का, तो गुरु का आदेश लेकर के ही जूठन को लेना चाहिए, अन्यथा जूठन नहीं लेनी चाहिए। भागवत में कथा है। बोली इसी पर में से छोटा सा दृष्टांत दिया जाया कि इधर इनको जला हुआ चावल दिया जा रहा है, लेकिन महात्मा जी को पता चल गया। एक राजा थे, एक सेठ थे, दोनों लोग बैठते थे। तो सेठ जी जो चंदन के लकड़ी का व्यापार करते थे, राजा तो काज करते ही थे। तो सेठ जी एक बार बैठे हुए थे, काफी दिनों से उनके लकड़ी के चंदन की लकड़ी बिक नहीं रही थी। तो उनके मन में विचार आया कि राजा की अगर मृत्यु हो जाती तो मेरी चंदन की लकड़ी बिक जाती। उसी समय राजा के अंदर भी विचार आया कि अगर सेठ की मृत्यु हो जाती, कोई बालक नहीं है, तो तमाम पैसा कमाए हुए हैं वो हमारे राजकोष में आ जाता। दूसरे फिर सेठ जी और राजा साहब बैठते तो सेठ जी कहते हैं कि राजन आपके विषय में मेरे अंदर जो है कुभाव आ गया। तो कहते हैं उसी समय मेरे भी अंदर कुभाव आ गया। कहते ये क्या है? ममई वानुसो जीव लोके जीव भूता सनातना। अगर किसी के विषय में आप गलत सोचोगे तो निश्चित ही उसे संदेश मिल जाए, संदेश मिल जाएगा भगवान नारायण की कृपा से, वो भी आपसे द्वेष करने लगेगा। बोली भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। देखते ही देखते चातुर्मास के लिए जो महात्मा आए थे वो वहां से निकलने लगे। तो उसके बाद नारद जी जगन्नाथी पति कहते हैं मैं आपसे आपके साथ चलूंगा। तो कहते तुम अभी नहीं जा सकते, इसलिए कि तुम्हारी माता है, जब उनका अंतिम संस्कार कर दो तभी आ सकते हैं। कि माता पुत्र ऋण अभी कहते हैं पिता हमारे हैं नहीं, मात्र ऋण आपका है, उसे पूरा करके तभी आ सकते हो। भगवान की कृपा से कुछ दिन के बाद जो है उनके माँ को सर पर डस लेता है, संस्कार करते। इधर महात्मा जी जब जाने लगे तो उसी समय नारद जी महाराज ने कहा कि मैं कैसे रहूंगा, मैं सत्संग करता था, कैसे रहूंगा। तो एक वासुदेव मंत्र देते वायु वासुदेव गायत्री का, ओम नमो भगवते तुभ्यं धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर शरणाय च, नमः शंकर शरणाय च। इस मंत्र का अनवरत जाप करते रहना नारद जी, तुम्हें भगवान का सानिध्य अवश्य प्राप्त होगा। माता की मृत्यु हो गई, अंतिम संस्कार किए, उसके बाद जंगल में कुछ दिनों तक सूखे पत्ते का प्रयोग करते थे, जल भी त्याग दिए। उसके बाद आंख को मूंदे हुए थे चतुर्भुज रूप में, वो नारायण का जो प्रतिबिंब था उनके हृदय था। और उसी समय इनकी सहसा नेत्र जब खुलती है तो जब नेत्र खुलता है तो उनके हृदय में जो श्रीमन नारायण
इसके बाद अपने चरित्र को, उसके बाद जिसे कहते हैं भगवतानुदितं प्राणं यशो भागवतो अभलम् येनैवासो नामुच्यते मन्ये मद्दर्शनात्। आपने अब तक जो है 17 पुराणों की जो रचना करी वो कहीं ना कहीं आपके अंदर अहंकार होने के नाते आपके मन में असंतोष होता, आपके अंदर भक्ति होती तो ये असंतोष होता। इसलिए आपने 17 पुराणों की रचना तो कर डाली, लेकिन 18वें पुराण में जो है भगवान नारायण के बाल आदि का जो है आप वर्णन करो, उससे आपके आत्मा को शांति मिल जाएगी। उसके बाद चतुर्थ श्लोकी भागवत का उनको दान करते हैं, और जब दान करते हैं तो उसी का व्याख्या व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों में किया। बोली भगवान की जय, हनुमान की जय हो, भाई सब संतन की जय हो। भागवत का निर्माण करने के लिए फिर जो है निवेदन किया गया गणेश जी को। आप जानते ही हो भागवत शास्त्र का निर्माण हुआ, और इधर वो शास्त्र का निर्माण कर रहे हैं। थोड़ी देर हम लोग जो है राधा रानी को याद कर रहे हैं। राधे राधे गाए जागो, पाल को मनाए जा, राधे राधे गाए जा, गोपाल को मनाए जा। राधे राधे गाए जागो, गोपाल को मनाए जा। राधे राधे गाए जा, गोपाल को मनाए जा। राधे राधे गाए जागो, गोपाल को मनाए जा। राधे राधे गाए जा, गोपाल को मनाए जा। राधे
कृष्ण को रिझाए जा। राधे राधे गाके श्री कृष्ण को रिझाए जा। राधे राधे गाके श्री कृष्ण को रिझाए जा। राधे राधे गाके श्री कृष्ण को रिझाए जा। राधे राधे गाए जागो गोपाल को मनाए जा। राधे राधे गाए जा गोपाल को मनाए जा। राधे राधे गाके चरण राणविंद पाए जा। राधे राधे गाके चरण नारविंद पाए जा। राधे राधे गाए जागो गोपाल को मनाए जा। राधे राधे गाए जा गोपाल को मनाए जा। जय हो। मैं निवेदन कर रहा था गणेश जी महाराज के सानिध्य में कई लेखनी का कार्य तो भगवान गणेश ने किया ना, और जिसका प्रारंभ भगवान गणेश करेंगे वो तो पुराण विख्यात होगा ही। इसके बाद जो है एक बार नारद जी महाराज भगवान बुद्ध भगवान शंकर जी के पास कहते माता क्या भगवान शंकर आपसे कुछ छिपाते नहीं क्या? कहते छिपाते कुछ नहीं। तो पार्वती मैया ने कहा कि मुंड की माला जो भगवान शंकर पहने हुए हैं इसके विषय में आपसे बताए हैं कि नहीं बताया? कहते इसके विषय में तो नहीं बताया। तो उसके बाद भगवान शंकर के पास पहुंचे। कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सारम भजगेन्द्रहार सदा वशरशरम हृदयारविंदे भव भवानी शहीदम नमामि। भगवान बुद्ध भाव के पास माँ भगवती पार्वती पहुंचती हैं और कहती हैं कि जो मुंड की माला आप पहने हुए हो ये इसका रहस्य हमें आपने कभी बताया नहीं। तो कहते हैं कोई मिला था क्या था? तो कहते हैं हाँ नारद जी मिले। तो भगवान शंकर कहते हैं भगवान ये नारद जी का ही आया हुआ है। तो उसके बाद उन्होंने बताया कहा कि भगवती पार्वती से कहा कि अनेक जन्मों में आपने अवतार लिया और जब तो आपकी मृत्यु हुई तो मैंने आपके मुंड को अपने हृदय से स्थापित कर दिया। तो कहते हैं कि इतने दिन तक आप जीवित थे, अजीवित कैसे? कहने मैंने अमर कथा को सुना है। उसके बाद जो है पार्वती जी हट कर लेती है, मुझे भी अमर कथा सुनाई है। कथा को विस्तार नहीं कर रहा हूं क्योंकि भागवत के एक पात्र का बड़ा दुर्भाग्य यहीं से होगा। उसके बाद जो है एक वृक्ष के नीचे पार्वती जी मां शंकर कहते हैं पुकारी भरते रहो, क्यों जब कीर्तन चलता है हम लोग न दोहराओ तो आनंद आएगा नहीं आएगा। अकेले गाएंगे कोई, क्योंकि कीर्तन जो होती है कीर्तन को नारदीय पद्धति कहा जाता है। कथा दो प्रकार के होते हैं, एक नारदीय पद्धति, एक व्यासीय पद्धति। व्यासीय पद्धति केवल व्यास कथा कहता है आप सुनिए, और नारदीय पद्धति में आप ही गाई है आप ही गाओ। तो कहने हुकारी भरना पड़ेगा। तो उसके बाद कथा सुनाने लगे। तो एक जो है शुभ का अंडा पेड़ पे था। थोड़ी देर कथा तो माँ भगवान ने सुना, उसके बाद उनको नींद आ गई। अब कथा के प्रभाव के नाते अंडा फूटा, उसमें जीव आ गया। फिर वो हुकारी भरी लगा, बोली भगवान जय। कथा संपूर्ण हुआ। उसके बाद जो ही था भगवान शंकर का बड़ा सो रही है, आके हुकारी कौन भर रहा था? तो देखते हैं कि चूक जो है हुकारी भर रहे। तो इसके बाद त्रिशूल का प्रहार करते हैं, वहां से भगते हैं।
सूप वहां से भगता है और व्यास जी की पत्नी जो है वो जम्हाई लेते रही थी, उसी रास्ते से वो प्रविष्ट हो जाते। बोले जय हो। 12 वर्षों तक जो है गर्भ में रहे, निकलना नहीं चाहते थे। भगवान नारायण ने कहा क्यों नहीं निकल रहे हो? कहने भगवान शंकर का त्रिशूल, कहना ये आपका भय नहीं पहुंचाएगा क्योंकि आपने हमारी कथा सुनी। और तो कहते नहीं जन्म लो, तो कहते जन्म लूंगा तो भगवान की माया मेरे ऊपर आ जाएगी, तो कहते भगवान की माया भी नहीं आएगी। तो ज्यों ही सुखदेव स्वामी ने जो है जन्म लिया, जो नार को लेकर के चले गए। नार व्यवहार लेकर के चले गए जंगल में। इसके विषय में जब हम आपको बताए थे, आगे चल करके पीछे पीछे जो है जा रहे हैं, सोचते हैं कि मैंने श्रीमद् भागवत की कथा को लिपिबद्ध किया, लेकिन इसे पढ़ने वाला सुनाने वाला भी तो चाहिए। और कहते मैंने लिपिबद्ध कर दिया, अगर सुनाया नहीं जाएगा तो लाभ क्या होगा? बोले जय हो। इसके बाद कहते लेकर के जंगल की तरफ चले गए, तो इसको पढ़ने के लिए थोड़ा, उसके बाद व्यास जी महाराज पहले रटाया जाता था, श्लोकों को पहले गुरुकुल में रटाया जाता था। तो उसके बाद व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों से कहा कि जो श्लोक भागवत के हैं इसका गायन तुम जाकर के जो है शुकदेव के साथ चमाला रंधान वेणुधर सुदयः पूरयन् गोपवृन्दैः विद्या प्राविशुद्ध गीत कीर्ति। अपने सर पे मोर पिष्ट जो धारण करते हैं भगवान नारायण, मोर एक ऐसा जीव है जिसके अंदर काम शून्य जो है केवल मोर है, इसलिए उसके पंख को जो है भगवान नारायण अपने मुकुट में धारण करते हैं। कर्ण है कानों में पीला वो शोभा देते हैं। और वैसे
तो जो भी लोग बांसुरी की आवाज सुनते हैं वो मन प्रमुग्ध हो जाते हैं, और जो सुनता हो त्रिलोकी, तीन त्रिलोकी में जो है भगवान श्री कृष्ण का गायन होता है, उनकी जसकीर्ति होता है। बोली बाल भगवान जय हो। इसके बाद सुखदेव स्वामी का मन जो है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में चिपका, जो उनके चरण कमलों में चिपक गया। मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान की कथा ये है, अगर आप मेरे से आप सुन लीजिए, एक बार कथा सुनेंगे तो बार बार उसी कथा को सुनने की आपके अंदर अभिलाषा बनी रहेगी। इसके बाद व्यास जी महाराज के पास आते हैं, 18,000 श्लोकों का उन्होंने अध्ययन करा। अध्ययन करने के बाद कहते हैं पिताजी आप दक्षिणा ले लीजिए, क्योंकि आप किसी, अगर आपका बालक एडमिशन कराने जाता है तो फीस देना पड़ता है, अब बिना फीस के एडमिशन थोड़ा ना। अब कहने आपने अगर शिक्षा पा लिया, अगर यूनिवर्सिटी की आपकी डिग्री मिल गई तो उसके बदले में आपको फीस देना पड़ता। अरे कहते तो दक्षिणा ले लीजिए तभी तो हमारा पढ़ना सफल होगा। अरे कहते आपसे दक्षिणा के अलग कहने, फिर भी आप दक्षिणा ले लें। तो कहते हैं अगर तुम्हें देना ही है तो कोई योग्य पुरुष मिल जाए तो भागवत का दान कर देना, यही मेरे लिए दक्षिणा है। व्यास महाराज ने जो है इसके जो है वो जानते थे, कलौ संकीर्तनाथ मुक्ति, कलयुग में कोई कथा सुनने वाला नहीं होगा, और कलयुग में किसी को कथा का दान कर दिया जाए, इससे बड़ा दान तो कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अंधकार रूपी पर्दे के पीछे जीव है जो समझ नहीं पाता। बोली जय। इसके बाद व्यास जी महाराज आगे आगे जा रहे थे, रास्ते में कुछ देवांगनाएं जो स्नान कर रहे थे निवस्त होकर के, और आगे आगे उनके जो है सुखदेव जी निकल गए, उन्होंने पर्दा नहीं किया। पीछे से व्यास जी जब पहुंचते हैं तो उनसे पर्दा करने लगती हैं। जब पर्दा करती हैं तो उसके बाद वो कहते हैं व्यास जी की मतलब वो वृद्ध हो गया, मेरा बालक अभी तो युवक है, पर्दा करना था तो इससे करना चाहिए था, लेकिन तुम मुझे पर्दा कर रही। तो उसके बाद देवांगनाओं ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा कि आप तो स्त्री पुरुष में अंतर जानते हैं, लेकिन आपका पुत्र जो है स्त्री पुरुषों में कोई अंतर नहीं मानता, केवल ये मानता है कि भगवान का अंश है, वो वंश सभी में विराजमान है। तो कहने जो सबको समभाव से देखे उसके लिए उससे पर्दा क्या करना। इसके बाद एक बार ऐसे सुखदेव जी महाराज जा रहे थे, रास्ते में रंभा नाम की एक अप्सरा है, वो पहुंचती है सुखदेव जी के समीप, कहती है कि तुझसे आप विवाह कर। अरे कहते मैं सन्यासी हूं, विवाह कैसे कैसे कर। तो समझाती है रंभा, कहती है कि जिसने स्त्री के सौंदर्य का रसपान न किया हो वृथा गतम तस्य न रसते, ऐसे नर का जीवन जो है वो व्यर्थ है। उसके बाद सुखदेव स्वामी ने कहा कि जो तुम कर रही वो सत्य नहीं, सत्य तो ये है जो मैं कह रहा हूं, नारायण नारायण पंकजलोचन प्रभु परिशोभमान भक्त्यायुतो येन सुपूजितो नहीं पृथागतं तस्य नरस्य जीवनं, पृथागतं तस्य नरस्य जीवनं। नारायण, मेरे नारायण का नेत्र कैसा है? पंकज जो होता है नारायण का फल है, उसकी पंखुड़ियां जिस प्रकार से होती हैं उसी प्रकार से मेरे नारायण का जो है वो नेत्र है। नारायण पंकजलोचन प्रभु परिशोभमान। केयूर का हार जो है उनके गले में शोभा ला रहा है। भक्त्यायुतो येन सुपूजितो नहीं पृथागतं तस्य नरस्य जीवनं
वृथा गतं तस्य नरस्य जीवन। ऐसे परमात्मा की विषय जिसने सुंदर हृदय से उसकी उपासना न करी, उसका जीवन जो है वो व्यर्थ है। इसके बाद व्यास से कहते हैं कि पिताजी मुझे अब क्या करना चाहिए? तत्व ज्ञान की शिक्षा लो। तत्व ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए ये सुखदेव स्वामी विदेह राज जनक के पास विदेह राज जनक के पास जाते हैं। बार बार से कहते हैं, कहते हैं मैं विदेह राज जनक से मिलना चाहता हूँ। उनके द्वारपाल कहते हैं जाकर के महात्मा जी से मैं बता दे रहा हूँ। वो द्वारपाल जाता है 5 दिनों तक बाहर नहीं निकलता। अब 5 दिनों तक बाहर नहीं निकलता तो अगर 5 दिन के बाद विदेह राज जनक जी बाहर निकल गए और कहते हैं महात्मा तुम्हें क्या चाहिए? कहते मैंने तत्व ज्ञान की शिक्षा ले ली। तो कहते तत्व ज्ञान की तुम पहले से हो। तो कहने आपने अपनी मार्कशीट दे दिया, डिग्री मिल गई तत्व ज्ञान की, आप कुछ दक्षिणा ले लीजिए। हट करते हैं और कहते हैं कि महात्मा से क्या दक्षिणा लेना? हट की है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि दक्षिणा ही तुम्हें अगर देना है कि ऐसा चीज मुझे दो जो इस पूरे सृष्टि में बिना खा। तो उनका मन बुद्ध पे ध्यान गया था, मन कीड़े दिखाई दे। वृक्ष पे उनका ध्यान किया तो कभी में फल निकलता है, सूख जाता है, तो रखने जलाने के काम। सृष्टि के सारी चीजों को उन्होंने देखा, सब काम का उनको दिखाई दिया। अंत में उन्होंने कहा कि इससे पारवायु अगर शरीर से निकल जाती है, एक काम का है कि शरीर में मेरा शरीर विज्ञान करने के लिए। बोली भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। आइए भगवान तत्पश्चात आगे कथा सुनाई है। संगीत मास्टर जी जो है आप भजन का संतन के शंगलागिरी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। हो ये तेरो बड़ भागिनी तेरी बिगड़ी बनेगी। हो ये तेरो बड़ भागिनी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। हो ये तेरो बड़ भागिनी, हो ये तेरो बड़ भागिनी तेरी अच्छी बनेगी। हो ये संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई। प्रभु चरण
मिट जाए और के दागरी, हाँ मिट जाए और के दागरी, तेरी बिगड़ी बनेगी संकट के संग लागरी, गुरु चरण अनुरागरी, तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत खुलेगी, किस्मत खुलेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, होय बड़ो तेरो भागरी, तेरी अच्छी बनेगी, होय तेरो बड़ भागरी, तेरी अच्छी बनेगी। सके तो जागरी, अब जाग सके तो जागरी, तेरी किस्मत जगेगी, प्रभु के चरणों में लागरी, तेरी किस्मत खुलेगी, गुरु चरणों से लागरी, तेरी किस्मत जगेगी, किस्मत जगेगी, तेरी किस्मत खुलेगी, किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी, होय तेरो बड़ भागरी, तेरी अच्छी बनेगी, होय तेरो बड़ भागरी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोले भगवान की जय हो, भगवान की जय हो। इसके बाद जो है भागवत की अंतिम घटना है। वास्तव में दृष्टिकोण से आप विचार करो तो महाभारत होता क्या, गीता का प्रथम श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता मम पांडवाश्चैव कहते धर्म क्षेत्र समवेता जिससे धर्म कोई जो कुरुक्षेत्र है, इस समान रूप से सभी लोग युद्ध की इच्छा से और दुख का और कहता है मित्र तुम्हें क्या चाहिए, कहने मैं मरना चाहता हूँ, मुझे जो आशीर्वाद मेरे लिए मैं ऐसा कुछ करूंगा सुख की आगे मैं पांडव पराजय नहीं कर सकता, हमें रात को प्रवेश के फिर में कृपा से भगवान नारायण बना लेना समझ नहीं पाया, क्योंकि होता है ना जो विवेक काम नहीं करता, जो होता है तो पांचों द्रौपदी को
आगे बढ़ते अश्वत्थामा के समय दिखाई देता प्रयोग कर, जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है तो अर्जुन ब्रह्मास्त्र था कोई श्रेष्ठ तब कोई किसी प्रयोग नहीं। उसके बाद जो है भगवान नारायण चरण कमल गए भक्ता त्वमेको दस्यमा शक्ति दे सकते हो, मेरी रक्षा करते हो। जंगल में जाए तुम्हारे पैर में कोई कांटा चुभ जाए देखो कैसे कहते कांटे को कांटे हो गए। इसके बाद बंदी लाया गया तो कहती है कि इनको क्योंकि यार हमारे अगर तो हो जाएगी तो हमारी हमें इन्हें छोड़ कर रहे हैं कहते आप देव देव जगत इस केस में उसके बाद उनके मन के उसके बाद भगवान तो भगवान की परम धाम जाने की बात बताते हैं। उसके बाद पांडव की यात्रा करते हैं। इसके बाद जो है धर्म से ही अपना राज्य किया। जैसे ही भगवान इस धराधाम को छोड़ा उसी समय कलियुग आ गया। जब कलियुग आ गया तो कलियुग के प्रभाव ब्रह्मदेव के 3 पैर टूटे में जो है करने लगता है। देव क्या तुम्हारे नेत्रों से उठना चाहता है उस वहां पहुंचते हैं उनको मारना चाहते हैं। कहते हैं दुष्ट हमारे राज तुम ऐसा आप कोई कष्ट नहीं हो। इसके बाद परीक्षित मारना चाहते हैं कलियुग को।
क्योंकि अधिक से अधिक बताओ ने कहा तो है लेकिन हुआ खेला जा रहा जब बार बार उसने यादें रख दिया एक जगह और निवेदन करने सोने में जगह दे बोले जय हो। तो गंगा जी का दर्शन करें सारे राजपाट छोड़ के एक और जब जो जैसा देखे इसके बाद उसके बाद में भगवान नारायण अपने अंश से देवहूति के गर्भ में आते हैं और जब उनका जन्म होता है बड़ा अद्भुत स्वरूप है। बोली भगवान कबीर की जय हो। बोली भगवान कबीर की जय हो। वास्तव में उनका ऐसा सुंदर आकृति है कि देख करके सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। थोड़ा सा हम लोग भी चिंतन कर लें। अपार तेरी शोभा करदप जी के कुमार, 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 करदप जी के कुमार देवहूति 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 कुमार, अपार तेरी महिमा करदप जी के कुमार, अपार तेरी महिमा करदप जी के कुमार, अपार तेरी शोभा करदप जी के कुमार, अपार तेरी शोभा करदप जी के कुमार, ऋषि
को आए, ऋषि मुनि शव दर्शन को आए, ऋषि मुनि सब दर्शन को आए, ऋषि मुनि शव दर्शन को आए, देवता गण सब फूल बरसाए, देवता गण सब फूल बरसाए, अपार तेरी महिमा कर जी को, अपार तेरी महिमा कर जी के कुमार, कर्तव्य जी के कुमार देवहूति, करदम जी के कुमार देवहूति के कुमार, अपार तेरी महिमा जय हो जी के कुमार, अपार तेरी महिमा करदम जी के कुमार, जय हो जय हो। इसके बाद कर्दम ने भगवान कपिल की परिक्रमा करी और उसके बाद जो है वो चले गए फिर जंगल में तपस्या करने के लिए। इधर देवहूति ने अपने पुत्र को ही अपना गुरु मान लिया। शाम के योग पर उन्होंने तमाम प्रश्न किए, उन्होंने उत्तर दिया। अंतिम में जो देवहूति ने प्रश्न किया बहुत ही हम लोगों से तो प्रश्न है। देवहूति ने कहा कि प्रभु आप कृपा करके बताइए मुक्ति किसकी, मन की, आत्मा की या शरीर की? जय हो देवहूति ने कहा कि मुक्ति मन की, आत्मा की या शरीर की? ऐसे इसी समय में देवहूति मैया उनको चर्चा लगा रही थी तो कहते हैं ये माता ये उल्टा अरे कहते हैं ज्ञान जो होता है सबसे बड़ा होता है, क्योंकि गुरु के रूप में वर्णन दिया था देवहूति तो मुक्ति मन की, आत्मा की या शरीर। उसके बाद कर्दम मुनि ने कहा कि शरीर की मुक्ति हो ही नहीं सकती है, जातस्य मृत्यु ध्रुवम्, क्योंकि शरीर का धर्म ही है मरना। अगर शरीर ने जन्म लिया है तो एक दिन मरेगा और आत्मा को कोई बीमारी नहीं। छंद सहस्राणी नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदति आपो ना शोषति। आत्मा को कोई मारी नहीं सकता। कहते मुक्ति किसकी? कहते मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कहते मन की मुक्ति होती है। आप कथा सुन रहे हो? अगर मन आपका कह दिया कि मैं मुक्त हो गया था, मुक्त हो, और मन ने कह दिया मैं कथवा सुन रहा हूँ, मुझे मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तब कैसे मुक्ति मिलेगा? मुक्ति तभी मिलेगी जब आपका मन कह दे कि मैंने जो कार्य किया। आप अपने पितरों के संदर्भ में जो चारों धाम आज की यात्रा करते हैं, आपके अंदर ये भाव आपके अंदर उत्पन्न हो जाए कि मैं जो कथा सुन रहा हूँ, जो अनुष्ठान कर रहा हूँ, इससे हमारे भीतर तर जाएगा, तभी तरेंगे। लेकिन हृदय में आपके कहीं कोई शब्द दे रहा तो कर नहीं सकते। बोली जय हो जय हो। इसके बाद बहुत ही विचित्र कथा है, भगवान शंकर से संबंधित कथा है। कर्पूर गौरम करुणा तो उसी समय
बंदे को